नमस्कार। बिग बॉस 16 पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जितना नज़दीक फिनाले आता जा रहा है ना, शिव ठाकरे कहीं न कहीं गेम लूज़ करते जा रहे हैं। अपना मेंटली भी वो थोड़ा-सा अनस्टेबल होते जा रहे हैं, अनस्टेबल। नंबर 2 बात कि घर के अंदर कहीं न कहीं जब भी उनके सामने प्रियंका आ रही है ना, प्रियंका अपना काम अब बेहतरीन तरीके से कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शिव ठाकरे डोमिनेट हो जा रहे हैं। जब एक ग्रुप बन रहा है तो ऐसा लग रहा है कि प्रियंका कहीं न कहीं अपना ओपिनियन स्ट्रांगली रख रही है और शिव ठाकरे उसके दबाव में आ जा रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, टीना, शालीन और सुम्बुल, इसमें कोई भी दो राय ही नहीं है कि फिनाले के लिए कौन डिज़र्विंग है। ऑफ़ कोर्स जिसे घर से जाना चाहिए था, वो टीना या फिर अ, शालीन में से कोई एक होना चाहिए था। क्योंकि जो गंदी गेम इन दोनों ने खेली है, मुझे लगता है कि फिनाले के जाने लायक है ही नहीं। इसमें सवाल पैदा ही नहीं होता कि अच्छी गेम और बुरी गेम। ऑफ कोर्स पता नहीं शालीन के दिमाग में किसने भरा है, या फिर सॉरी शिव ठाकरे के दिमाग में किसने भर दिया है कि जो उल्टी-सीधी गेम खेलता है, वो दिख तो रहा है ना, उसे ही आगे जाना चाहिए। बिग बॉस का मतलब ये कतई भी नहीं है कि उल्टी-सीधी गेम खेल के ही आप आगे जाओगे। अगर ऐसी ही बात है तो एमसी स्टैन क्यों खड़े हैं? लोग एमसी स्टैन को क्यों पसंद कर रहे हैं? एमसी स्टैन ने अभी तक क्या किया ऐसा? एमसी स्टैन ने तो कई टास्क भी नहीं खेले हैं, लेकिन फिर भी हम सब एमसी स्टैन को पसंद करते हैं। क्यों? उनकी नेचर की वजह से। जिस तरह से उन्होंने दोस्तियाँ निभाई है उसकी वजह से। जिस तरह से उन्होंने घर के अंदर कुछ डिसीज़न लिए हैं उसकी वजह से। ना कि इस चीज़ की वजह से कि उन्होंने कितना किसको धोखा दिया है, कितनी बार किसको पीछे से बुरा-भला कहा है। ये तो हम डिसाइड नहीं करेंगे ना कि बिग बॉस में आगे ये बोल कर के जाएगा कि नहीं। नंबर 2 बात कि प्रियंका जब घर के अंदर आई, सॉरी डिस्कशन करने के लिए जब आई, तो प्रियंका ने पहले ही 2 नाम ले लिए कि देखिए अभी डिसाइड कर लो। 2 नाम हैं, सौंदर्या और शालीन। इन दोनों में से ही कोई एक नाम होगा। ठीक, जब उन्होंने एक प्रोस्पेक्टिव रख दिया, जबकि वहाँ पे फिर से मैं कहूँगा हमें क्यों एमसी स्टैन पसंद है? क्योंकि एमसी स्टैन अपने दिल की सुनते हैं। लेकिन शिव ठाकरे के मन में पता नहीं वो किसने डाल दिया है, दिमाग में भर दिया है किसी ने कि तुम अपनी अलग से गेम खेलो। अगर कोई और कुछ कह रहा है तो उसके अपोजिट चल जाओ। तो वो जो बिग बॉस ने कहा है ना, वो शिव ठाकरे ने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है। अब देखिए होता ये है, अब यहाँ पे प्रियंका ने तो डोमिनेट कर लिया क्योंकि उन्हें बचाना था टीना को। उन्होंने पहले ही टीना का नाम बिल्कुल साइड रख दिया और 2 नाम पहले ही ले लिया और ये भी कह दिया कि डिसाइड करो कि इन दोनों में से कौन, अब हम किसका नाम लेने वाले हैं। साफ-साफ किया, कहा उसने, एमसी स्टैन ने, कि मेरी तरफ से तो भाई बिग बॉस का मतलब जो है वो अ, अच्छी गेम खेलना है, ना कि किसने कितना बुरा किया, किसने कितना दिखा, कौन कैसे दिखा। तो एमसी स्टैन ने तो कह लिया कि मैं तो दूँगा शालीन का नाम। सुम्बुल भी शालीन का ही नाम देने वाली थी। अगर हम बात करें तो निमृत ने तो दे ही दिया शालीन का नाम। वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी जो अर्चना, उसने भी दे दिया नाम। लेकिन अर्चना, निमृत और कहीं न कहीं एमसी स्टैन, ये एक तरफ थे। प्रियंका के दबाव में आ गए कहीं न कहीं शिव ठाकरे, क्योंकि शिव ठाकरे को मुझे लगता था कहीं न कहीं अ, वो एकदम से अगेंस्ट जो हुए वो निमृत को लेकर के हुए, क्योंकि निमृत कुछ अपनी एक बात कहना चाहती थी, जो कि बिल्कुल अपोजिट थी शिव ठाकरे से, और शिव ठाकरे को वो पसंद ही नहीं आई। और उसके बीच उनकी थोड़ी-सी गुस्सा भी हो गया। जब वो गुस्सा हुए ना, उनका बिहेवियर मुझे और भी गंदा लगा कि तुम अपने दोस्त के लिए, जो दोस्त उसके लिए फिर ऐसा कैसे कर सकते हो? वो भी बुरा लगा। चलिए वो तो चलिए, गुस्सा किसी को भी आ जाता है, वो तो अलग बात है। लेकिन वहाँ पे अगर अच्छी तरीके से सोचते शिव ठाकरे, अब वो पहले भी बिग बॉस जीते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन शायद उन्हें सोचना पड़ेगा कि बिग बॉस अगर कोई फिनाले में जाने के लायक है, आगे जाने के लायक है, तो वो शायद वो ज़्यादा डिज़र्विंग होना चाहिए जिसने रिस्पेक्टफुली गेम खेली है अभी तक।
रिस्पेक्टफुली यहाँ तक पहुँचा है, ना कि वो जो कि दिखता है चाहे बुरा ही दिखता है। अब ये मेंटालिटी सुधारनी शायद बिग बॉस को ही पड़ेगी, क्योंकि जब घर के कंटेस्टेंट की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि बिग बॉस अच्छा दिखने वाला शो नहीं है। बिग बॉस का मतलब है कि आप दिखो, चाहे घटिया ही इंसान हो, आप दिखो तो ही आप आगे जा सकते हो। और शिव ठाकरे ने वो मेंटालिटी आज दिखा दी कि भाई वो बार बार कहते भी रहे, भाई वो चाहे विलन ही है शालीन, चाहे शालीन बुरा ही है, लेकिन वो दिखा तो है ना। तो इसका मतलब तो ये होता है कि जो बुरा है, विलन है, वो अगर दिख भी रहा है तो वो आगे जाने के डिज़र्विंग है। और ये बहुत गलत रिप्रेजेंटेशन है बिग बॉस की भी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुझे लगा कि लास्ट में जो वोट बचा था ना, क्योंकि शिव ठाकरे ने अपनी तरफ ले लिया था एमसी स्टैन को भी, तो एमसी स्टैन को भी प्रियंका, शिव ठाकरे और एमसी स्टैन एक तरफ हो गए थे। तो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर कहीं ना कहीं अब रह गई थी सुम्बुल। निमृत ने कहा कि भाई मैं तो नहीं चाहती कि सौंदर्या जाए। अर्चना ने भी यही कहा, लेकिन फिर जो डोमिनेटिंग फैक्टर था प्रियंका का, वो काम कर गया। और प्रियंका ने कहीं ना कहीं कह दिया, बार बार एक ही बात कही कि कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है। ये इतना डोमिनेट हो गया कि शिव ठाकरे उनकी बातों में आ गए। और शिव ठाकरे वर्सेस प्रियंका यहाँ पे हो सकता था, बहुत बढ़िया कंपटीशन हो सकता था और आराम से गेम जीत भी सकते थे शिव ठाकरे। लेकिन आज वो भी जो एक स्पीकिंग पावर आप कह लें प्रियंका की, या फिर एक कॉन्फिडेंस जो प्रियंका का है वो आप कह लें, उसके दबाव में आ गए। और साफ साफ देखने को मिला कि प्रियंका जो चाहती थी वो हो गया। और बाकी सभी ऐसा लग रहा था, निमृत को छोड़ के और अर्चना को छोड़ के, कि सभी कहीं ना कहीं अंडर आ चुके हैं प्रियंका के, इंक्लूडिंग शिव ठाकरे। तो ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। और ऐसा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जिस तरह से शिव ठाकरे अपनी गेम थोड़ी थोड़ी लूज़ कर रहे हैं, चाहे वो दोस्ती हो निमृत के साथ, चाहे वो कुछ भी बात हो, अगर निमृत थोड़ी सी वरे परे चले जाए तो एकदम से उनके माइंड में कुछ ऐसा आता है कि जो उसके फादर कह के गए थे वो शायद सच है, कि तुम मंडली से दूर हो जाओ। वेल, आपको क्या लगता है कि शिव ठाकरे की गेम वीक हो रही है या फिर नहीं? और कहीं ना कहीं वो अपने ही हाथों से प्लेट, विनर की ट्रॉफी कहीं प्रियंका को तो नहीं दे रहे? जो भी आपको कहना कमेंट बॉक्स में लिखें। और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है वो बहुत बच कर के शिव ठाकरे को चलना होगा, अगर वो चाहते हैं कि वो इस गेम में बने रहें। क्योंकि कंपटीशन में कौन नीचे चले जाए, कौन ऊपर चले जाए, कुछ पता नहीं चलता। सबसे साफ दिल की इस समय सिर्फ एक कंटेस्टेंट दिखाई दे रही है, वो है निमृत और सुम्बुल और एमसी स्टैन। ये तीनों बहुत साफ दिल के अभी तक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाले गेम में, आने वाले समय में देखते हैं कि किस तरह से गेम बनती है। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।